हेलो, नमस्ते, जोहार। आप सभी को मैं पुनः अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी में स्वागत करता हूं। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड जीएस टेस्ट सीरीज का वर्तमान का जो चल रहा है उसी को टेस्ट सीरीज को आगे करेंगे। और जैसा कि हम लोग ने पीछे वाले टेस्ट में टेस्ट नंबर 33 को कंप्लीट किया था, तो आज की टेस्ट को होने वाली है वो 34 नंबर टेस्ट है। अगर किन्हीं का किसी कारणवश ये टेस्ट बाकी का टेस्ट मिस हो चुका है तो प्ले लिस्ट में जाए और सारा टेस्ट अवेलेबल है, अच्छे तरीके से समझाया भी गया है, तो आप टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट लें और अपनी तैयारी को और भी बेहतर करें। जैसे कि ये स्पेशल जो टेस्ट बनाया गया है जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट, झारखंड एसआई एवं झारखंड संबंधित जो भी एग्जाम है उन लोग को देखते हुए बनाया गया है। ठीक है, टारगेट हमारा 100+ टेस्ट सीरीज का कोशिश है। वर्तमान में अभी 34 चलने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के हम लोग टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि टेस्ट नंबर 34 आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक महासचिव कौन थे? बीबीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीछे वाले टेस्ट सीरीज में मैंने करवाया है, क्वेश्चन नंबर 16 के तौर पे आप देख सकते हैं इसे। अगर किन्हीं का मिस हुआ है तो इस टेस्ट में आप देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगर हम लोग जेएमएम की बात कर ले, ठीक है, तो उसका ये आपका देख सकते हैं ऐसा सिंबल है। ठीक है, तीर धनुष का। ठीक है, नंबर वन। अगर दूसरी बात का किया जाए तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो धनबाद वाले शहर में, ठीक है, धनबाद शहर में हुई थी। और इसके अध्यक्ष थे वो विनोद बिहारी महतो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अध्यक्ष। और जो उनके महासचिव बनाए गए थे वो शिबू सोरेन थे, जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर टू। झारखंड के कुल कितने प्रतिशत बंजर भूमि है? झारखंड में जितने प्रतिशत भूमि उसमें बंजर भूमि कितना प्रतिशत है? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए 4%, 4% इसमें बंजर भूमि है टोटल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने जंगल काटो अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया था? जो जंगल काटो अभियान है वो प्रारंभ कब से हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था ऑप्शन नंबर डी 1978, 1978 से। और बात कर ले हम लोग तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा झारखंड आंदोलन का समर्थन भी हुआ था। तो यहाँ पे आप लिख सकते, बतला सकते हैं कि झारखंड मतलब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, द्वारा झारखंड आंदोलन का समर्थन किया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फोर हमारा बोल रहा है, झारखंड में पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल किस जिले में है? भी है। जैसा कि झारखंड में बहुत कम ही मेडिकल कॉलेज है, जिनमें से एक प्रमुख है पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि ये पिक्चर लिया गया है, ये पाटलिपुत्र कॉलेज है हमारा, मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई की जाती है। तो ये किस शहर में है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ये धनबाद वाले शहर में। धनबाद से अगर क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में तो इसकी स्थापना पूछ सकता है। तो एक स्थापना को आपको याद रखना है 1956, 1956, 1 नवंबर 1956 में स्थापना हुई थी। अगर नदी बात कर ले तो धनबाद में कौन सी नदी बहती है इंपॉर्टेंट नदी? तो हो गया आप वो दामोदर नदी आप देख सकते हैं। और गोबाई नदी एक आती है, वो यहाँ पे ही आपको मिलेगी। और साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर है, वो है बराकर नदी। ठीक है, और खनिज की बात कर ले तो यहाँ पे आपको कोयला तो ऑब्वियसली मिलेगा ही मिलेगा झरिया में। और ये अब्रक एक मिलता है यहाँ पे, अब्रक भी मात्रा में, अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। और क्वार्ट्ज, जिसका हम लोग पत्थर जिसको बोलते हैं क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज की भी यहाँ पे आपको उपस्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही साथ काइनाइट भी मिलेगा, काइनाइट भी मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है, काइनाइट भी आपको यहाँ पे मिलेगा। और अगर हम लोग बात करते हैं कौन कौन सी यहाँ पे पर्यटक स्थल है या देखने वाली स्थल है, तो वो आपको देख लेंगे। मैथन डैम, मैथन डैम यहाँ पे ही है। पंचेत हो गया, पंचेत हो गया, काफी महत्वपूर्ण डैम है ये सब। और साथ ही साथ एक झील है, वो है तोप चाची झील, तोप चाची झील। ठीक है, तो ये सब सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बोल रहा है, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, जिसका फुल फॉर्म आजसू। ठीक है, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, तो ये आपको याद रखना आजसू का फुल फॉर्म का गठन कब हुआ था, इसकी स्थापना या गठन कब हुई थी? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी 20 जून 1986, 20 जून 1986 को इसकी स्थापना हुई थी।
इसका अगर सिंबल की बात कर ले, इसका चुनाव चिन्ह या चिन्ह क्या है, तो आप देख सकते हैं केला छाप। केला छाप है ना इसका चुनाव चिन्ह है आपका केला छाप सर्कल में, ठीक है। और इसका स्थापना जो संस्थापक जो वो थे सूर्य सिंह बेसरा। सूर्य सिंह बेसरा काफी प्रचलित नाम है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू से ही संबंधित प्रश्न है, का गठन किस स्थान पे हुआ था। देखिए इस वाले प्रश्न में पूछा गया है स्थापना कब हुई, नेक्स्ट वाले प्रश्न में गठन कब हुआ है और किस स्थान पे हुआ है। तो ये स्थान होगा हमारा जमशेदपुर। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम वाले क्षेत्र में, ठीक है। ईस्ट सिंहभूम में आपका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजसू का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था। ऑब्वियसली ये तीन क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से पैटर्न से संबंधित है, तो ये तीनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सूर्य सिंह बेसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो रांची में स्थित है किस तरह की आपदा के लिए काम कर रहा है। वो किस तरह की आपदा के लिए काम कर रहा है, इंपॉर्टेंट है। तो काम कर रहा है वो हमारा सूखा के लिए है ना। बाढ़ तो हमारे झारखंड में आने की संभावना कम रहती है, चक्रवात भी आती है परंतु नुकसान कम होता है, भूकंप भी कम आता है। सूखा प्रभावित क्षेत्र हमारा झारखंड के लगभग जिलों में है, तो इसलिए वो इस पे ही काम करता है। तो अगर बात की जाए तो लगभग 24 जिलों में सूखा प्रभावित क्षेत्र हमारा माना जाता है। झारखंड के जितने जिले हैं उनमें 24%। अगर देखा जाए तो अगर 25% से कम अगर बारिश होती है तो सामान्य सूखा इसको बोलते हैं, सामान्य सूखा, ठीक है। और ये अगर 25 से 50% के बीच की बारिश होती है, वर्षा होती है, तो इसको कहते हैं मध्यम सूखा। और अगर 50% से भी कम होती है तो इसको कहते हैं गंभीर सूखा या भयंकर सूखा, अकाल की स्थिति पैदा हो सकती है ऐसी स्थिति में, है ना। और अगर कौन सा पूछा जाए कि कौन सा भारत का मतलब झारखंड का जिला सबसे सूखा से प्रभावित है, तो वो है पलामू। पलामू जिला सूखा से सबसे प्रभावित जिला है झारखंड का। 2010 में गंभीर सूखा से प्रभावित रहा है। अगर झारखंड है वो वर्तमान में 2010 में गंभीर सूखा से प्रभावित घोषित किया गया था या रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में लिलोरी मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है। इसका ऑप्शन नहीं दे रखा है, चलिए तो ऑप्शन दे देता हूं मैं। ऑप्शन हमारा दे रखा है, सपोज दैट ये दुर्गा है। ऑप्शन बी ये मान लो आप लक्ष्मी जी का। ऑप्शन सी मान लो देवी और देवता का बात हो रहा है ना लिलोरी, तो आप शिव का मान लो। और ऑप्शन डी आप मान लो काली का, ठीक है। तो आंसर की बात करता हूं तो इसका जो राइट आंसर है लिलोरी, वो ऑप्शन नंबर डी होगा, काली होगा। लिलोरी, लिलोरी मतलब आप याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, लिलना मतलब निगलना। तो जो दुर्गा माँ लक्ष्मी माँ तो वो धन की वैभव की है, शिव जी वो आपका देवता के नाम से यहाँ मंदिर है लिलोरी। तो वो स्त्री महिला का बोध करा रहा है, दुर्गा माँ वध करती है। और जो काली माँ है वो उनका जीव के लिए वो प्रचलित है, भयंकर रूप देती है, तो वो लीलने का वहां प्रस्तुति दिखाता है। तो ऐसा आप याद रख सकते हैं, है ना। और ये कहाँ पे है, तो कतरास में है। कतरास में, धनबाद में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है जहांगीर की आत्मकथा, जो आत्मकथा है उसका नाम है तुजिक ए जहांगीरी, में एक नागवंशी शासक की चर्चा हीरे के पारखी के रूप में की गई थी, वो कौन है। काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे मैं संबंधित प्रश्न बतलाया हूँ। चलिए आंसर होगा ऑब्वियसली, काफी लोग का सही जवाब हुआ होगा, दुर्जन साल। जहांगीर का बचपन का नाम अगर पूछता है ये तो आप बोल सकते हैं इसे सलीम। सलीम, जहांगीर का बचपन का नाम क्या था, सलीम। और ये काफी पॉपुलर तब हुए थे जब फिफ्थ गुरु, जिनका नाम था आपका गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, उनको ये फांसी दिलवा दिए थे। साथ ही साथ सोने के जंजीर भी लगवाए थे, ये अपने द्वार में क्या लगाए थे, सोने के, न्यायप्रित शासक होने के कारण सोने की जंजीर भी लगवाए थे। इसके लिए भी ये काफी पॉपुलर थे। ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जहांगीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में हुंडरू जलप्रपात, देखिए बार बार क्वेश्चन में करवाया हूँ, काफी क्वेश्चन इससे संबंधित प्रश्न करवाया हूँ। तो किस पठार में स्थित है, देखिए घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ रहा है ना।
तो ये पठार की बात कर ले तो ये पठार है, वो रांची पठार है ना, रांची में स्थित है, रांची पठार में स्थित है। अगर और थोड़ा सी इसकी जानकारी कर लेते हैं हम लोग हुंड्रू की, तो ये आपको जो दिख रहा है वाटरफॉल, वो हुंड्रू फॉल है। ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे में स्थित है, मतलब स्वर्ण रेखा नदी पे ही बना हुआ है ना, उन्हीं से गिनता है। हाइट की बात कर ले तो 74 मीटर आपका हाइट ये है। और फीट में अगर क्वेश्चन पूछता है तो 243 फीट के आसपास इसका बतलाया गया है। और ये झारखंड का सेकेंड ऊंचा है वाटरफॉल। फर्स्ट वाटरफॉल कौन सा है, ठीक है, इसके आपको बतलाना है कौन सा वाटरफॉल है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है, झारखंड में किस वर्ष प्रथम औद्योगिक नीति लागू किया गया था, VVII कब किया गया था। आंसर होगा 2001, 2001 को इसका कारण हुआ था। इसका जो कारण था, विकास दर 10% करना था। जो विकास दर करने का लक्ष्य कितना था, 10% के आसपास करने का लक्ष्य था। लघु उद्योग, और इसे 2011 तक विस्तारित किया गया था। 2001 से 2011 तक इसको खींचा गया था, विस्तारित किया गया था, जिसमें 24 मेगा उद्योग, 24 है वो मेगा बनाया गया था। तीन हो गया आपका 106 के आसपास आप मान लो कि मध्यम, 106 हो गया वो मध्यम उद्योग बनाया गया था, ठीक है। चलिए, इससे भी जो प्रश्न थे वो बतला दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है, कृषि के लिए कितने प्रतिशत की भूमि का प्रयोग की जाती है। तो वो की जाती है 23%, ऑप्शन नंबर सी, 23%। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्तमान में डाटा चेंज भी हो सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 कह रहा है कि राज्य में राजकीय पशु चिकित्सालयों की संख्या कितनी है। राज्य में पशु चिकित्सालयों की संख्या कितनी है, तो वो है 424, 424। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी कोयल किसकी सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न करवाया हूं। तो ये हमारा कारो नदी की सहायक नदी, ठीक है, कारो नदी की सहायक है। और दक्षिणी कोयल से जो प्रश्न पूछता है वो पूछा जाएगा कि कहाँ से निकलती, तो रांची के नगड़ी प्रखंड से निकलती है। तो रांची के यहाँ बीच वाले सेंटर में निकलती है, रांची के नगड़ी प्रखंड से, नगड़ी प्रखंड से, नगरी प्रखंड से। और ये सबसे बड़ी सहायक नदी इसकी कौन है, वो सब कारो ही सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये कहाँ से होती है, ये लोहरदगा वाले क्षेत्र से होते हुए, ये वाले छोर से लोहरदगा होते हुए, गुमला होते हुए सिंहभूम वाले क्षेत्र में प्रवेश करती है ऐसे, ठीक है। तो आप ऐसे इस प्रश्न को आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य में आपदा विभाग का गठन कब किया गया था, आपदा विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो वो किया गया था अक्टूबर 2004, 2004 आपदा विभाग के लिए महत्वपूर्ण है। तो उसको आपको अक्टूबर मंथ भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुअर विकास केंद्र, सुअर विकास केंद्र किस जिले में स्थापित है, किस जिले में सुअर के विकास के लिए केंद्र बनाया गया है। तो वो बनाया गया है हमारा खूंटी जिले में, खूंटी जिले। अगर खूंटी का और प्रश्न पूछा जाए तो इसकी स्थापना से पूछा जा सकता है प्रश्न। तो ये 12 सितंबर, 12 सितंबर 2007, ठीक है, 2007। और ये इसमें महत्वपूर्ण जो नदियां हैं खूंटी में वो आपको दिखेगी, वो कांची रिवर दिख सकती है, करकरी रिवर है, साथ ही साथ कारो रिवर इसी में आती है, ठीक है। और बिरसा यहाँ का महत्वपूर्ण जो है वो दार्शनिक स्थल है, वो बिरसा मृग विहार। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बिरसा मृग विहार कहाँ है, खूंटी में। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान, ISM, ठीक है, IMM सॉरी, इंडियन मैनेजमेंट, ठीक है, कहाँ पे स्थित है। तो वो है हमारा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रांची, ठीक है। अब दो ऑप्शन और ले सकते हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है, भारतीय प्रबंधन संस्थान, ठीक है, रांची की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था हमारा ऑप्शन नंबर डी, 2010, ठीक है, 2010 में ये स्थापना की गई थी। तो इस तरह आज के सवाल में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट
महत्वपूर्ण जो प्रश्न है टॉप 20 उसके हम लोग आज को देखे हैं। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद करता हूँ आप लोग का टेस्ट अच्छा गया होगा। और साथ ही साथ अगर बतला दूं तो नागपुरी, अगर किन्हीं का लैंग्वेज पेपर नागपुरी है, जो जेएसएससी सीजीएल या अन्य चीज की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनका नागपुरी लैंग्वेज पेपर, तो उसकी भी क्लास करवाई गई है, तो आप लोग उसकी भी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। जिनमें कि महत्वपूर्ण है वो नागपुरी लोक साहित्य को पढ़ना रहता है, साथ ही साथ नागपुरी सदानी व्याकरण जी, ये भी हम लोग पढ़ना है, तो इसकी भी क्लास करवाई गई है। और एक वनकेवरा भागवन है जो वर्तमान में क्लास इसका चल रहा है, और कुछ कुछ टेस्ट सीरीज भी इनके करवाए गए, तो आप लोग इसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट डे नेक्स्ट स्टेज के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपका टेस्ट मिस ना हो, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।